बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.9 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 6.1 से लेकर 8 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा 6.1 से लेकर 6.8 तक। ठीक है बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है 6.9। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक आपकी बुक में मौजूद है वो 110 पर मौजूद है। अच्छा बेटा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। जैसे हमने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी पढ़ा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, उधर कॉमन रेशियो सेम होती थी और कॉमन डिफरेंस एपी के अंदर, लेकिन यहां पर हमने कैसे सॉल्व करना है एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाली टर्म्स। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते, फिर आपको आइडिया बताएंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसी सीक्वेंस को। आ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड आ हार्मोनिक सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस हो नंबर्स की, उसे हार्मोनिक सीक्वेंस यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब कहा जाता है इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी उसकी जो टर्म्स हो हमारे पास, जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 सो ऑन AN तक। ठीक है, ये क्या है मेरे पास HP की सीक्वेंस इसे मान लेते हैं। अगर इसकी हर टर्म का रेसिप्रोकल लिया जाए तो जो नई सीक्वेंस होगी वो AP होगी, तो वो ओरिजिनल सीक्वेंस हमारे पास HP बनेगी यहां पर। ठीक है, तो ये चीज मेन है। तो जो भी हमें सीक्वेंस HP के अंदर गिवन होगी उसे हम कन्वर्ट किया करेंगे AP के अंदर, देन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया करेंगे। ये है प्रोसीजर HP का फाइंड आउट करने का। ठीक है, जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी तो मैं आपको एलैबोरेट करता चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर एक चीज को नोट कर लीजिए, पॉइंट एमसीक्यूज में आ भी सकती है। रिमेंबर द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी HP के अंदर जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो आ जाएगा तो वहां पर डज नॉट एग्जिस्ट, वो हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं बन सकती कभी भी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, और जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस ये आपको नजर भी आ रही है, ये डिनोमिनेटर में ये AP थी, उसका रेसिप्रोकल हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस बनता है। एक तो ये चीज हमने लेके चलनी है। दूसरा हार्मोनिक मीन, इसमें कंबाइंड टॉपिक है। जैसे पहले तो अलग-अलग टॉपिक था AP और अरिथमेटिक्स मीन्स का, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन्स का, इसमें कंबाइंड टॉपिक है। तो हार्मोनिक मीन, ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। अ नंबर इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B इफ दिस सीक्वेंस HP। तो देन ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है H इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB ओवर A प्लस B। तो ये फार्मूला यूज करेंगे अगर दो नंबर्स के दरमियान हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन मौजूद हो। तो इन्हीं से रिलेटेड दो टॉपिक्स है मेन। इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, सिंपल सी और इंपॉर्टेंट भी है। एक दो सवाल लॉन्ग के अंदर इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.9। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंसेस। हमने हार्मोनिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा, हार्मोनिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन की डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जब भी हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी होगी उसके लिए हमें AP फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। ये 6.2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। उसके लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास टर्म फाइंड आउट करने का, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सवाल आएगा तो सबसे पहले हमें AP फाइंड आउट करना पड़ेगा। AP सीक्वेंस बना के उसे सॉल्व करके लास्ट में उसका जाके रेसिप्रोकल लिया करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो ये है मेन आइडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। जैसे कि ये मेरे पास सीक्वेंस गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर 1/3, 1/5, 1/7, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी HP है, और इसकी मुझे नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। लेकिन इसे हम कन्वर्ट करेंगे AP के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो उसका रेसिप्रोकल जितनी भी टर्म्स होंगी उसका रेसिप्रोकल लेना है। 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। जब 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, वो 3 के बराबर ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है। ये जो सीक्वेंस बनेगी जो हमें HP में दी थी, इसका रेसिप्रोकल करने से जो नई सीक्वेंस होगी वो हमारे पास किसकी होगी, AP की।
अब एपी का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये हम 6.2 के अंदर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने 9th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो एंड पे जाके हम उसका रेसिप्रोकल लेके एचपी फाइंड आउट किया करेंगे। ठीक है बेटा, चले जी कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट वैल्यू। अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है 9th टर्म फाइंड आउट करने के लिए, तो मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या मेरे पास, दैट इज 3। कॉमन डिफरेंस यानी a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। टर्म कौन सी फाइंड आउट करनी है, 9th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर n किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर। अब ये 1, 2 और 3 वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो एपी का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो a9, तो यह आ जाएगा हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 3, n की वैल्यू 9, 9 माइनस 1 d, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 2 के बराबर आया। तो यह आ जाएगा a9 इज इक्वल टू 3 और ये कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2, और जब सॉल्व करेंगे तो a9th टर्म, ये a9 है, ठीक है, इसे 9 कर लीजिए a9, तो यह आ जाएगा 19 इन AP, क्योंकि हमने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके 9th टर्म फाइंड आउट की किसमें, AP में। हेंस जब हमने 9th टर्म फाइंड आउट करनी है किसमें, HP में, हमें किसमें चाहिए, HP यानी हार्मोनिक सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल जिसके नीचे कोई नंबर नहीं, उसके नीचे 1, इसको उल्टा देंगे तो 1/19 इसका आंसर हमें मिलेगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है बेटा, अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है, ये वाली, ये किसमें हमारे पास, HP। तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल लेके क्या करेंगे, AP बनाएंगे। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये -5, इसका रेसिप्रोकल 3, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। तो ये जो नई सीक्वेंस हमें मिलेगी ये किस में आ जाएगी, AP में। जब AP आ जाएगी, ये फॉर्मूला यूज करके हम 9th टर्म मालूम करेंगे पहले AP की। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे, -5, कॉमन डिफरेंस यानी a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू -3, ये a1 है, a1 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो किसके बराबर आ गया, 2 कॉमन डिफरेंस। टोटल टर्म्स कितनी है, 9 टर्म मालूम करनी है। इस फॉर्मूले में यूज करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो n की वैल्यू 9 आ गई, इसमें पुट कीजिए a1 की वैल्यू -5, 9 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर। तो a9 आ जाएगा हमारे पास -5 और ये आ जाएगा 8 × 2, और जब इसे सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 16 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 11 के बराबर आता है इन AP। किसमें आ गया, AP, लेकिन हमने HP में आंसर देना है। तो हेंस इसका रेसिप्रोकल लेंगे इस टर्म का, इसका रेसिप्रोकल यानी इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा देंगे तो 1/11 इन HP आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल है। अगर आपने अरिथमेटिक वाले फॉर्मूले आपको आते हैं 6 पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ी है तो ये सवाल बहुत आसान है हमारे पास। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन दो नंबर्स के दरमियान 5 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, यानी हार्मोनिक मीन्स फाइंड आउट करने। कितने, 5 फाइंड आउट करने हैं। चलिए जी, सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम हार्मोनिक मीन्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। कितने फाइंड करने हैं, 5। तो H1, H2, H3, H4 एंड H5 बिटवीन 2 नंबर्स, ये हम दो नंबरों के दरमियान ये हार्मोनिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा बेटा, हार्मोनिक मीन्स का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हार्मोनिक मीन्स इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़ा कि जो हार्मोनिक HP होता है हमारे पास, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP, यानी पहले हम AP की तरफ जाते हैं फिर HP की तरफ आते हैं। तो इसमें भी यही काम करना है। अगर मैं इन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लूं, ये दो टर्म्स है हमारे पास, ये आ जाएगा -5/2 रेसिप्रोकल लेने से, और लास्ट वाली क्या हो जाएगी 13/2। ये भी दो नंबर्स हैं, अगर इनका रेसिप्रोकल लें तो ये जो H1, H2, H3, H4, H5 का रेसिप्रोकल वो बनता है अरिथमेटिक मीन A1, A2, A3, A4, A5। हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करेंगे,
लास्ट में जाके उसका रेसिप्रोकल लेके ये नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो ये काम करना है इस सवाल के अंदर। तो ये अरिथमेटिक मीन्स हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने मोर देन वन अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना बिटवीन ए और बी, तो सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है इस फार्मूले से। मैं 6.2 के अंदर भी बता चुका हूं। अगर एपी हो तो आपने कॉमन डिफरेंस इस तरह निकालना था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, लेकिन अरिथमेटिक मीन्स की बात करें एक से ज्यादा, तो कॉमन डिफरेंस का ये फार्मूला आता है हमारे पास b माइनस ए ओवर एन प्लस वन। बी लास्ट वाली टर्म होती है, ए फर्स्ट वाली टर्म होती है, एन टोटल मीन्स जितने हमने फाइंड आउट करने होते हैं और इसके मुताबिक हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चले जी पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने के लिए। चले ये फार्मूला है, मैंने लिख भी दिया है बाय फार्मूला। ये आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू मेरे पास, सॉरी बी की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू की 13/2 माइनस ए फर्स्ट वैल्यू माइनस, और ये माइनस कितना आ जाएगा प्लस 5/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 अरिथमेटिक मीन्स मालूम करने हैं। चले ये 5 आ जाएगा। ऊपर जब सॉल्व करेंगे 18 प्लस 2 ये आ जाएगा हमारे पास 9 के बराबर, डिवाइडेड बाय 6। इसे आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 3/2 के बराबर। कॉमन डिफरेंस आ चुका। अब जब आपने a1 a2 a3 फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूले भी हम पढ़ चुके हैं। a1 से मुराद है a प्लस डी, a2 से मुराद है a प्लस 2d, a3 से मुराद है a प्लस 3d। अब ये फॉर्मूले यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन्स के लिए। पहले अरिथमेटिक मीन्स आएगा, साथ साथ उसका रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो हमें हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चले जी। नाउ पहला फॉर्मूला a1 बराबर होता है a प्लस डी के बराबर। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज माइनस 5/2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3/2। इसे आपने कैलकुलेटर से चेक करना है, इसका आंसर आएगा -1। कितना आएगा, -1। ये अरिथमेटिक मीन आया फर्स्ट, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मींस इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल वो -1 ही होता है हमारे पास। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह जब a2 फाइंड आउट करना है आपने, तो a प्लस 2d फार्मूला होता है। a2 हो a प्लस 2d के बराबर, यह आ जाएगा -2/5 प्लस यह आ जाएगा 2 इंटू 3/2। तो इसका आंसर कैलकुलेटर से आपने चेक करना 1 के बराबर आएगा। इसको आपने खुद सिंप्लीफाई कर लेना। तो दिस इंप्लाइज, तो H2 1 का रेसिप्रोकल यानी 1/1 विच इज आल्सो 1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आते हैं थर्ड अरिथमेटिक मीन की तरफ। तो थर्ड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है a प्लस 3d के बराबर। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -5/2 प्लस 3 इंटू 3/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब इसे सॉल्व करना हमने, तो ये माइनस ये बनेगा हमारे पास 9/2 और कैलकुलेटर से इसका आंसर आ जाएगा, आपने चेक करना है किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल यानी a3 का विच इज इक्वल टू, इसका जब रेसिप्रोकल लेना है तो यह आ जाएगा 1/2 के बराबर, थर्ड हार्मोनिक मीन हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की। जब a4 फाइंड आउट करना है, सॉरी यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर जो 3 2 6 1/2 इसका आंसर आता है। 1/2 से बराबर ये 2 हमें मिलेगा यहां पर, इसका आंसर कितना है 2 के बराबर, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में से गलती हो गई थी। अब आते हैं a4 से मुराद a प्लस 4d विच इज इक्वल टू a की वैल्यू -5/2 प्लस 4 इंटू 3/2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 7/2। इसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है बेटा, 7/2 आंसर आ गया। तो दिस इंप्लाइज H4, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 7/2 का, तो ये 2/7 हमें आंसर मिलेगा। लास्ट में a5 से मुराद a प्लस 5d इंप्लाइज -5/2 प्लस 5 इंटू 3/2 के बराबर। जब इसे सॉल्व करना है अपने कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर हमारे पास 5 आएगा। इसे भी आपने चेक कर लेना है। तो फाइनली जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो H5 की वैल्यू जिसके नीचे कोई नंबर नहीं वो 1 होता है, तो 1/5। तो यहां पर हमारे पास तमाम के तमाम हार्मोनिक मीन्स कंप्लीट हो चुके।
5 निकालने से पांचों के पांचों कंप्लीट हो गए। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे यहां पर, ठीक है बेटा। चले जी, चल बेटा नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते। इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स, इनके दरमियान भी हमने 5 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किए, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते। तो सबसे पहले लेट कर लेते 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/4 एंड 1/24। 1 2 3 4 एंड 5 हार्मोनिक्स मीन बिटवीन 1/4 एंड 1/24। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए हमें अरिथमेटिक मीन मालूम करना पड़ेगा। इसके फॉर्मूले नहीं है, तो हम अरिथमेटिक मीन को यूज करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 4 और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा। जब H1 का रेसिप्रोकल लेना तो वो A1 बनता है, इसका रेसिप्रोकल A2, A3, A4 एंड A5, यानी हार्मोनिक मीन्स के रेसिप्रोकल लें तो वो अरिथमेटिक मीन्स बनता है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमारे पास है D इज इक्वल टू B माइनस A ओवर n+1। B की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू 24 माइनस A की वैल्यू कितनी है 4 ओवर n प्लस कितने मालूम करने हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 + 1 आ जाएगा हमारे पास। ऊपर बचेगा 20, नीचे आ जाएगा हमारे पास 6। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी D की वैल्यू हमारे पास आती है 10/3 के बराबर। तो ये कॉमन डिफरेंस तो आ चुका। अब मुझे A1 की वैल्यू निकालनी है। जब A1 की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल A + D के बराबर। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आएगी A + D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है 10/3। तो 12 को 10 ऐड करेंगे तो 22/3 आ जाएगा। ये तो आ चुका A1। हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो H1 की वैल्यू आएगी। तो दिस इंप्लाइज H1, इसका रेसिप्रोकल लें तो यह आ जाएगा 3/22 के बराबर। तो फर्स्ट हमारे पास आ चुका। 5 निकालने, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सेकंड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। सेकंड अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज A2 बराबर होता है A + 2D। ये आपने फॉर्मूले याद करने, सिंपल फॉर्मूले हैं। A की वैल्यू 10/3 आ जाएगा हमारे पास, और 2D की वैल्यू A की वैल्यू हमारे पास 4 है, इधर 4 लिख लीजिए, और इधर आ जाएगा 10/3 आ जाएगा, ठीक है। ये 12 में 20 ऐड करेंगे तो ये 32 बनता है, 32/3 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज जब आपने हार्मोनिक मीन लिखना है सेकंड, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3/22 के बराबर। A3 की वैल्यू कैसे आएगी A + 3D के बराबर। तो A की वैल्यू 4 + 3D की वैल्यू 10/3 आ जाएगा। 12 में 30 ऐड करेंगे तो 42 बनेगा हमारे पास से, 42/3। और जब सॉल्व करेंगे तो 14 आंसर आएगा इसका हमारे पास, ठीक है। और जब H3 बनेगा इसका रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है 1/14। तो ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक मीन भी आ गया। जब A4 निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है उसका A + 4D इक्वल A की वैल्यू 4 + 4 × 10/3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 52/3। इसे आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। तो H4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज रेसिप्रोकल लेने से इसका रेसिप्रोकल 3 ऊपर 52 नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो ये आंसर आ जाएगा A4 का। लास्ट में हमें किसकी वैल्यू चाहिए A5 इक्वल होता है A + 5D। तो 4 + 5D की वैल्यू 10/3, ये आ जाएगा 12 में 50 ऐड करेंगे तो 62/3। तो फाइनली H5 लास्ट हार्मोनिक मीन H5, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 3/62। तो यहां पर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। H1 से लेकर H5 तक तमाम के तमाम हार्मोनिक मीन भी आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। थर्ड स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द फर्स्ट टर्म ऑफ HP,
ये फर्स्ट टर्म हमें गिवन है किसकी, HP की, एंड द फिफ्थ टर्म इज, फर्स्ट और फिफ्थ टर्म हमें गिवन है HP में, और हमने फाइंड क्या करनी है, नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है हमारे पास HP के अंदर है, तो इसे हमने पहले AP में कन्वर्ट करना है। AP में कन्वर्ट करने के बाद नाइन्थ टर्म लास्ट में फाइंड आउट करेंगे HP की जाके। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है फर्स्ट टर्म को A1 के साथ लिखा जाता है, वो कितनी है, -1/3 इन HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हमें फर्स्ट टर्म गिवन की है। इसका अगर रेसिप्रोकल लिया जाए, रेसिप्रोकल मींस ये -3 आएगा। अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म किसकी हो जाएगी, हमारे पास AP की बाय डेफिनेशन हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी गिवन है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो ये फिफ्थ टर्म हमें गिवन है 1/5 किसमें, HP में। इसका भी रेसिप्रोकल लेके AP में कन्वर्ट करेंगे। जब AP में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 5 के बराबर इन AP फाइंड करने के बाद लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे HP के अंदर नाइन्थ टर्म। अच्छा बेटा, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। जब हमने नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला यूज करना है AP का, उसके बाद HP फाइंड आउट करेंगे रेसिप्रोकल लेके। अगर मुझे चाहिए तो मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस, इसे करेक्ट कर लीजिए, n-1 इंटू डी है। फर्स्ट टर्म तो मेरे पास है AP की, लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है जरा आपने देखना है। ये मुझे कौन सी टर्म गिवन है, फिफ्थ टर्म किसकी है, AP की। अगर इसमें n की जगह मैं 5 पुट कर दूं, यहां पे 5, तो ये बराबर होगा A1 प्लस 5 - 1 D के बराबर इज इक्वल टू 5। यानी मैंने यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। यहां पर मैंने n की वैल्यू क्या पुट कर दी, 5, तो राइट हैंड साइड को यहां पर लिख दिया, क्योंकि ये टर्म किसकी है, AP की हमारे पास। ठीक है, इसको सोल्व करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहां से A1 की वैल्यू कितनी है, -3 पुट करते हैं, और ये कितना आ जाएगा, 4D के बराबर। ये आ जाएगा 5, उधर जाके 3 प्लस हो गया, जब प्लस होगा 3 उधर जाके 8, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करने से 2 के बराबर आ चुका। कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब हमने टर्म कौन सी फाइंड आउट करनी है, नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए अब मैं फॉर्मूला कंप्लीट लिखूंगा AP का। क्या फॉर्मूला है हमारे पास AP का, AN इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू D। अब मुझे नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू तो 9 ही है हमारे पास, n की वैल्यू 9। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आई थी, AP को किसको यूज करना है, AP वाली टर्म्स को अभी। तो AP की फर्स्ट टर्म की हमारे पास -3, n 9 के बराबर है, 9 - 1 D की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A9 इज इक्वल टू -3, 8 इंटू 2, 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो नाइन्थ टर्म किस में आ जाएगी, 13 के बराबर इन AP। अभी ये किस में आई, AP, लेकिन हमारा आंसर नाइन्थ टर्म जो सीक्वेंस थी वो किस में थी, HP के अंदर। तो हमने HP के अंदर आंसर देना है इस टर्म का। तो हेंस इसका जो रेसिप्रोकल होगा हमारे पास A9 विच इज इक्वल टू 1/13 इन HP। तो ये कंप्लीट होगा हमारे पास सवाल। बड़े सिंपल से सवाल हैं, AP आता है तो HP बड़ी आसानी के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट है इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B, दो नंबर्स के दरमियान हमें सिंगल हार्मोनिक मीन गिवन है और फाइंड क्या करना है, B की वैल्यू हमने यहां से। अच्छा बेटा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपके पास सिंगल हार्मोनिक मीन हो बिटवीन 2 नंबर्स के दरमियान, A और B के दरमियान अगर सिंगल हार्मोनिक मीन हो, उसका फॉर्मूला ये होता है हार्मोनिक मीन का 2AB/A + B। अगर इसी पैटर्न को देखते हुए हम सीक्वेंस बनाएं, 2 और 5 के दरमियान हार्मोनिक मीन हमें गिवन है। क्या गिवन है, 2 और B के दरमियान, 2 और B के दरमियान हार्मोनिक मीन, उसकी वैल्यू कितनी है, 5। अगर इसी पैटर्न को सामने रखें, जैसे ये लिखा A, H और B, ये हमारे पास स्टैंडर्ड होता है सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन A और B की सीक्वेंस का।
अगर इस पैटर्न के मुताबिक चलेंगे तो फार्मूला लगा के हम बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय फार्मूला, फार्मूला क्या, हार्मोनिक मीन का, सिंगल एच एम इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। अब इसके साथ कंपेयर करें, a की वैल्यू a के 2 के बराबर है, h हार्मोनिक मीन की वैल्यू 5 है, b के बराबर है, और फाइंड हमने क्या करना है b, यानी h हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी है यहां पर 5 के बराबर है। 2a की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करें, फर्स्ट टर्म 2 के बराबर है, b के बराबर ही है जो लास्ट वाली टर्म है सीक्वेंस के मुताबिक, और नीचे a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और b के बराबर ही है। ये डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बस इसे सिंप्लीफाई करना है, 2 2 4 4 b आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा प्लस 5b, ये आ जाएगा 4b, b वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, 5b माइनस 4b इज इक्वल टू -10। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -10 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ द नंबर्स 1 ओवर k 1 ओवर 2k प्लस 1 एंड 1 ओवर 4k माइनस 1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस। ये जो 3 नंबर्स हमें गिवन है ये हार्मोनिक सीक्वेंस के हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बेटा हमें 3 टर्म्स गिवन है, कौन सी टर्म्स, 1 ओवर k 1 ओवर 2k प्लस 1 एंड लास्ट वाली 1 ओवर 4k माइनस 1 आर इन HP। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, AP। अगर इसका रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे 1 होता है उसे लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, तो ये किसमें सीक्वेंस आ जाएगी, AP के अंदर। अगर ये AP है, ये जो नई सीक्वेंस हमने बनाई है, ठीक है, देन कॉमन डिफरेंस ऑलवेज रिमेन सेम, कांस्टेंट रहता है। चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, चाहे आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, AP में कॉमन डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट यानी सेम रहता है, एक जैसा। तो कॉमन डिफरेंस चाहे ऐसे मालूम कर लें, आप लिख लें, चाहे इस तरह लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि ये सीक्वेंस, ये जो टर्म्स है किस सीक्वेंस की बन रही है हमारे पास, AP की। चले जी, इसको सिंप्लीफाई करके हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो AP की हमारे पास कंडीशन बनती है। चले जी, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2k प्लस 1, A1 की वैल्यू k, यानी सेकंड में से इसको माइनस किया, A3 की वैल्यू है 4k माइनस 1, A2 इसको माइनस करना है। जब माइनस करना है तो साइन चेंज कर देने दोनों के, एहतियात के साथ दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो ये आ जाएगा k प्लस 1, ये आ जाएगा 2k माइनस 2 के बराबर। ये k वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें आप, और ये वाली कांस्टेंट को एक साइड पे, -1 प्लस 1 हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -k और ये आ जाएगा -3। सॉल्व करने से ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। चलें जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट है, फाइंड n सो दैट, ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, यानी ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन किया ये हार्मोनिक मीन की वैल्यू है बिटवीन a और b के दरमियान, और फाइंड क्या करना है, n के बराबर। अच्छा बेटा यहां पर नोट कर लीजिए, यहां इस तरह का सवाल हम पहले भी पढ़ चुके 6.3 के अंदर, आप देख सकते हैं ये अरिथमेटिक मीन था 6.3 के अंदर। इसी तरह हमारे पास 6.6 के अंदर भी ये सवाल मौजूद था, लेकिन ये ज्योमेट्रिक मीन था 6.6 के अंदर। अब हम 6.9 कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास किसके बराबर है, हार्मोनिक मीन के बराबर है बिटवीन a और b। तकरीबन सवाल एक जैसे ही हैं, लेकिन हर एक का फॉर्मूला डिफरेंट यूज करके आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। अगर एक दो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो बाकी भी तैयार हो जाते हैं आपके लिए सॉल्व करना और समझना, ठीक है बेटा। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं बिटवीन a और b, तो उसका फॉर्मूला ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले सवाल के अंदर। हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a और b के दरमियान 2ab ओवर a प्लस b, ये फॉर्मूला यूज करके हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया हार्मोनिक मीन का,
2ab ओवर a प्लस बी। h यानी ये वैल्यू h की है, मे बी हार्मोनिक मीन। इसमें वैल्यू पुट करेंगे h की, a पावर n प्लस वन, b पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय a n प्लस b n इक्वल टू ए बी ओवर a प्लस बी। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन, 2ab के साथ मल्टीप्लाई होगा a की पावर n प्लस b की पावर n। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास। तो ये बेस सेम है, पावर इसके साथ ऐड होगी तो ये पावर ऐड होने से n प्लस टू बनेगा। a को जब इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर क्या है 1, तो बेस सेम पावर ऐड होगी n प्लस टू बनेगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा a b n प्लस वन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस b इंटू a n प्लस वन आ जाएगा। b और बेस सेम है, इसकी पावर 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b रेज टू पावर n प्लस टू बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये काम कर लिया। अब यहां पर ये सिंगल वैल्यू, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको दो वैल्यूज मान लेते हैं, लेकिन ये सिंगल वैल्यू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले पावर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, ये आ जाएगा 2 टाइम्स n प्लस वन इंटू बी, यानी ये वाली वैल्यू जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बनती है हमारे पास। अक्सर बच्चे इसको इसके साथ कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है, ये सिंगल नंबर है। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं और ये सिंगल नंबर है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2b की पावर ऐड होगी इसमें, 2ab n प्लस वन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां पर जो n प्लस वन वाली पावर्स हैं, इधर भी और इधर भी, इसे हम राइट साइड पे लेके जाके माइनस कर देते हैं। जब इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इधर तो n प्लस टू आ जाएगा और ये वाली वैल्यू भी वैसे आ जाएगी bn प्लस टू। ठीक है, जो पावर n प्लस वन है लेफ्ट साइड पे, दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस के बराबर। जब माइनस होंगी उसे बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, पहले साइन चेंज करते हैं इनका। ये दोनों वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, और ये पॉजिटिव इधर आगे क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी हमारे पास, n प्लस वन माइनस, ये भी पॉजिटिव, इधर आगे क्या हो जाएगी, माइनस ban पावर वन। नेक्स्ट स्टेप तो यह देगा हमारे पास इसके बराबर, ये वैसे ही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 टाइम n प्लस, सॉरी इसको इसके साथ, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्योंकि इसमें a की पावर n प्लस वन है, a की पावर n प्लस वन, साथ में b मल्टीप्लाई है, b मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट को माइनस करना है तो 1 टाइम्स a पावर n प्लस वन b, इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करना है। जब इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करने से 2 टाइम्स में से 1 टाइम माइनस करेंगे तो आ जाएगा a b पावर n प्लस वन, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, जिसमें a वाली पावर्स हैं उसे एक साइड पे कर लेते हैं और b वाली पावर्स को एक साइड पे कर लेते हैं, तो ये वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी और ये वाली टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर n प्लस टू, ये वाली टर्म इधर आके माइनस होगी a की पावर n प्लस वन इंटू b, ये इधर आके माइनस a b n प्लस वन माइनस b n प्लस टू के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से मैं डायरेक्ट कॉमन नहीं लूंगा, आपकी आसानी के लिए मैं बेस और पावर को सेम बनाने की कोशिश करूंगा। यहां पर कॉमन लेने के लिए n प्लस टू है, n प्लस टू को मैं n प्लस वन इंटू प्लस वन लिख सकता हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कॉमन लेने में, और यहां से ये वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी इसको स्प्लिट कर लेते हैं, n प्लस वन माइनस पावर को n प्लस वन कर लेते हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। देखिए ये पावर n प्लस वन, ये पावर n प्लस वन सेम है, कॉमन आ जाएगी। जब कॉमन आएगा इधर a पावर n प्लस वन होगा और इधर पावर 1 रह जाएगी क्योंकि ये पावर कॉमन आ चुकी है, इधर सिंपल a रह जाएगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ गई, इधर क्या रह गया, b के बराबर। इसी तरह n प्लस वन b की पावर कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आने के बाद इधर बचेगा a माइनस, और इधर ये वाला नंबर बचेगा, ये वाला नंबर बाहर कॉमन आ चुका है।
ठीक है, ये मल्टीपल में, ये मल्टीपल में, ये कैंसिल आउट। लेफ्ट और राइट में अगर मल्टीपल में सेम नंबर है उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज इसने नीचे आके डिवाइड ही होना है हमारे पास। ठीक है, अब हमारा टारगेट है n की वैल्यू फाइंड आउट करना, अदरवाइज पॉइंट को समझना आपने। अच्छा, हमारे पास क्या रह गया इधर, a की पावर n+1 और राइट साइड पे क्या आ गया, b की पावर n+1। अच्छा, इसको मैं डॉट 1 कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए, ये मल्टीपल है, नीचे आगे क्या होगा डिवाइड, तो a की पावर n+1 ओवर b की पावर n+1, तो राइट साइड पे क्या होता है 1, इसलिए मैंने डॉट 1 लिखा। अक्सर बच्चे से 0 करके सवाल को गलत कर देते हैं। यहां पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम आ चुकी है, पावर को कंबाइन कर लेते हैं n+1। अब मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी जो कि पावर के अंदर है। जब पावर के अंदर अननोन नंबर को फाइंड आउट करना हो तो लेफ्ट और राइट में बेस सेम बनानी पड़ती है, लेकिन ये तो 1 है, इसको मैं क्या करूंगा 1 को इस तरह लिख सकते हैं। बेस सेम तब बनेगी अगर a ओवर b की पावर क्या हो जाए 0 के बराबर आ जाए हमारे पास। ठीक है, 1 तब बनेगा जब a ओवर b किसके बराबर होता है 0 के, सॉरी a ओवर b की पावर क्या होती है 0 के बराबर, क्योंकि मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेफ्ट और राइट में बेस सेम बनानी थी। अब लेफ्ट और राइट में बेस सेम बन चुकी है तो पावर इक्वल होगी, n+1 किसके बराबर होगा 0 के बराबर, तो यहां से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी किसके बराबर -1 के बराबर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ a² b² एंड c² आर इन AP। ये 3 टर्म्स हमें गिवन है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हैं, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस की। आगे वो कहता है शो दैट a+b c+a एंड b+c आर इन HP। हमने साबित करना है, प्रूव करना है ये जो 3 टर्म्स हैं हमारे पास ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की होंगी हमारे पास। ठीक है, अब कैसे लेके चलना है, स्टार्टिंग से चलते हैं। हमें ये 3 टर्म्स गिवन है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं। कौन सी 3 टर्म्स, a² b² c² आर इन AP। ये 3 टर्म्स हमारे पास AP की हैं। अगर ये AP हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा हमारे पास। ठीक है, बाय डेफिनेशन क्या, अगर ये AP हैं यानी कॉमन डिफरेंस सेम होगा, चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें चाहे थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, यानी a2 में से इसको माइनस करें मींस b² माइनस a² करें, चाहे आप इसमें से इसको माइनस करें c² माइनस b²। ये AP है, उसने बता दिया ये तीनों टर्म्स AP की हैं। अगर ये AP की हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी। इसी को यूज करते हुए हमने ये रिजल्ट प्रूव्ड करना है। अब कैसे प्रूव करना है इस पॉइंट को आपने समझना है। नाउ वी हैव टू शो दैट a+b c+a b+c आर इन HP। हमने यही प्रूव करना है कि ये 3 टर्म्स हमारे पास किसकी है HP की। लेकिन हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके उसे AP में कन्वर्ट करेंगे, AP को यूज करके इस रिजल्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हम AP का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं और GP का भी, इधर से कॉमन डिफरेंस मिलता है इधर से कॉमन रेशियो, लेकिन जब हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन प्रूव करना होता है तो उसके लिए हमें AP की जरूरत पड़ती है। AP प्रूव करेंगे, उसी का रेसिप्रोकल हमारे पास HP होता है, तो ये काम करना हमने। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर दिस वी शो, हमें क्या शो करना पड़ेगा, अगर ये रिजल्ट प्रूव्ड करना है कि ये तीनों की तीनों टर्म्स किसकी हैं AP की। अगर हम इनका रेसिप्रोकल लें 1 ओवर a+b c+a और 1 ओवर b+c, अगर इन तीनों टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो ये आर इन AP होनी चाहिए लाजमी। ये तीनों की तीनों टर्म्स AP बननी चाहिए, यानी इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें है और इसमें हमने कॉमन डिफरेंस प्रूव्ड करना है कि दोनों का दोनों सेम होगा। ठीक है बेटा, चले जी कंटिन्यू करते हैं। अगर मुझे इसे AP प्रूव करना है तो देखिए जरा, नाउ कॉमन डिफरेंस सेम प्रूव करना है तो D बराबर D के बराबर ही रखते हैं इसको, कि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आना चाहिए, यानी a2 माइनस a1 करें चाहे a3
माइनस A2 करें हम, ये सेकंड वैल्यू हमारे पास 1 ओवर C प्लस A माइनस A1 की वैल्यू 1 ओवर A प्लस B आ जाएगा। A3 की वैल्यू 1 ओवर B प्लस C माइनस 1 ओवर सेकेंड टर्म C प्लस A के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे हम लेफ्ट और राइट का, तो ये आ जाएगा C प्लस A इंटू A प्लस B। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, A प्लस B आ जाएगा, माइनस ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ माइनस साइन, माइनस C माइनस A। इधर भी एलसीएम क्या आएगा, B प्लस C इंटू C प्लस A। इधर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, C प्लस A इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज, माइनस B माइनस C के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट, यहां से A कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, B माइनस C, और इधर हमारे पास क्या कैंसिल होगा, C कैंसिल आउट होने के बाद इधर क्या बच गया, A माइनस B के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, C प्लस A, और इधर क्या बचा, A प्लस B आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय राइट साइड पे क्या है, B प्लस C, और साथ में क्या आ गया, C प्लस A के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब ये लेफ्ट और राइट को हमने कोशिश करनी कि सेम आंसर ये AP की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, कॉमन डिवाइजर है, दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है। अगर कॉमन डिवाइजर लेफ्ट और राइट में हो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसने जाके उधर क्या होना है, मल्टीप्लाई, वो कैंसिल आउट हो जाता है हमारे पास। तो इस तरह भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा B माइनस C और B प्लस C के बराबर। तो ये आ जाएगा A माइनस B, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A प्लस B बनेगा हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी हमने इसको प्रूव करना था कि ये HP है। अगर हम ये साबित कर दें इनका रेसिप्रोकल लेके कि ये AP बनती है, AP से मुराद कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, ये सेम होगा तो ये रिजल्ट प्रूव्ड होगा। ये कैसे सेम होगा, इस पॉइंट को समझना है। हमारे पास सीक्वेंस स्टार्टिंग में ये थी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इन AP, ये हमें गिवन था, यानी इसी को यूज करके A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये वाली इक्वेशन बनती है। लेफ्ट और राइट ये सेम है। अगर इसको गौर से देखें, ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे पास। मैंने इधर एक स्टेप और करना है, देखें जरा, कौन सा स्टेप, मल्टीप्लाइंग बाय -1 के साथ। जब आप -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होंगे, C स्क्वायर पहले आ जाएगा, B स्क्वायर बाद में चला जाएगा, B स्क्वायर पहले आ जाएगा, A स्क्वायर बाद में चला जाएगा। अब इन दोनों को गौर से देखें, ये वाली और ये वाली, ये हमारे पास AP है। अगर ये AP है, इन दोनों का आंसर सेम है, तो इट्स मीन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये भी तो सेम ही है। तो ये वाली जिसको हमने सिंप्लीफाई की है, ये वाली टर्म्स, ये किसकी थी, AP की, तो ये भी कॉमन डिफरेंस है। अगर ये कॉमन डिफरेंस है तो ये स्टार्टिंग में किसकी सीक्वेंस की टर्म्स थी, AHP, A प्लस B, C प्लस A, B प्लस C। तो फ्रॉम 1 and 2 साबित हो गया। जब हमने HP प्रूफ करना था उसके लिए हमने ये साबित कर दी ये AP की बनती है। अगर ये AP की बनती है, इनका रेसिप्रोकल ये किसकी बनेगी, HP के बराबर। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 A प्लस B, सॉरी C प्लस A और B प्लस C आर इन HP, हैंस प्रूव्ड। यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था यहां पर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 8 स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ द हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन हमें यह दिया है, ये हार्मोनिक मीन की वैल्यू है और ये अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमें गिवन है यहां पर। आगे वो कहता है फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। वो कौन से नंबर्स हैं, वो टू नंबर्स जिसका हार्मोनिक मीन और हमें अरिथमेटिक मीन गिवन है। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं सबसे पहले जो हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। लेट A एंड B आर टू रिक्वायर्ड नंबर्स।
क्योंकि दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन बनता है, तो वो ए और बी हमने नाम यहां पर मेंशन कर लिया। अब देखें, सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हार्मोनिक मीन की। ठीक है, हार्मोनिक मीन कितना दिया हुआ हमें, यहां से 4 के बराबर। और यहां पर फॉर्मूला ये होता है हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, 2ab ओवर a प्लस बी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो यह आ जाएगा 2ab ओवर a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या डिवाइड होता जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस ए प्लस बी के बराबर हमें यहां से नंबर मिलेगा। उसके बाद एक और स्टेप कर लेते हैं यहां से, तो ए बी को इधर सिंप्लीफाई कर रहे थे, 2a 2b कह देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दे, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। आगे हमें एक तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू गिवन थी, दूसरे में किसकी वैल्यू गिवन है, अरिथमेटिक मीन की। तो अरिथमेटिक मीन का तो ये फॉर्मूला था दो नंबर्स का, जो हम 6.3 के अंदर पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला जी अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू में दी है 9/2, किसके बराबर, 9/2 के बराबर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 9। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूं 9 माइनस बी, इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अभी भी यूज करना है लेकिन फाइनल एंड पे भी जरूरत पड़ेगी इसकी। अब ये दो इक्वेशंस है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। a की वैल्यू इसमें पुट करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी, पुट इन 1। चले जी, यहां पर a की जगह क्या लिखना है, 9 माइनस बी इंटू बाहर क्या है, b के बराबर 2a की वैल्यू क्या है 9 माइनस 2b प्लस 2b आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करें 9b माइनस b का स्क्वायर 18 माइनस 2b प्लस 2b, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म्स उधर जाके साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव है राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है राइट साइड पे आगे नेगेटिव, तो ये पहले से मौजूद है, प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आएगा यहां पर। ठीक है बेटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस 6 माइनस 3 b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो b माइनस 6 इंटू b माइनस 3। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 3, तो यहां पर b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर, और दूसरी वैल्यू इधर से हमें क्या मिलेगी, 3 के बराबर। ये अभी b की वैल्यूज आई हैं क्योंकि हमने दो नंबर्स फाइंड करने थे, a और b तो आ चुका, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे यहां पर, तो हमें a का आंसर भी मिल जाएगा। तो a इक्वल आ जाएगा 9 माइनस बी, 9 माइनस 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 के बराबर आ चुकी। ठीक है, उसके बाद यहां पर जब b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 3, तो ये a की दूसरी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, दैट इज 6 के बराबर। तो हमारे पास आंसर को कंबाइन भी लिख सकते हैं इस तरह, अगर a की 3 है तो b की कितनी है 6, अगर a की 6 है तो b की कितनी है 3 के बराबर, तो ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर, ये हमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यू गिवन है, फाइंड द नंबर्स। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है हमारे पास, लेकिन यहां पे हमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यू गिवन है। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमें गिवन है। चले जी, लेट कर लिया a एंड b टू रिक्वायर्ड नंबर्स।
वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहली वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव, वो किसके बराबर है? 4 के बराबर हमें दी है। तो ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है? 4 के। और हमें मालूम है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। ये हम 6.5 या 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। अब यहां पर मीन्स के 3 फार्मूले हैं, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन का पॉजिटिव फार्मूला आता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा इसके बराबर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी बराबर किसके आ जाएगा? 16 के। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दे, इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। एंड दूसरी वैल्यू किसकी गिवन है? हमें हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन की कितनी है? दैट इज 16/5, ठीक है। तो फार्मूला पहले ही बता चुका, 2ab ओवर a प्लस b आ जाएगा हमारे पास। तो विच इज इक्वल टू कितना बनता है? ये 16/5। अगर आप गौर से देखें ये ए बी की वैल्यू कितनी है? 16। इसमें पुट करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए बी की वैल्यू 16 आ गई इधर से, और ओवर ए प्लस बी एज इट इज। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई, बल्कि ये 16 और 16 मल्टीपल में है, ये कट जाएंगे हमारे पास, ठीक है। लेफ्ट और राइट में अगर मल्टीपल में हो तो उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर ए प्लस बी, और इधर आ जाएगा 1/5 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 5 2 जार, ये 10 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। तो यहां से मैं एक वैल्यू निकालूं तो a की, तो b इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास इसके। तो ये सेकंड इक्वेशन हमें मिलेगी यहां से, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में पुट करते हैं a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस b b इंटू 16, 10b माइनस बी स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा? 16। उधर जाके साइन चेंज कर दे, ये भी उधर पॉजिटिव, ये इधर जाके नेगेटिव। बी स्क्वेयर पॉजिटिव माइनस 10b नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, 10b नेगेटिव प्लस 16 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। मिड टर्म ब्रेक करें जी, ये आ जाएगा 8 माइनस 2b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 8 माइनस 2 b माइनस 8 मिड टर्म ब्रेक करने के बाद, ठीक है बेटा। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ये आप लोगों को आती है तो इसमें डिटेल से बताने की जरूरत नहीं होती। जिस बच्चे को ये नहीं आता तो फिर उसके लिए एफएससी का मैथ पढ़ना मुश्किल होता है। मिड टर्म आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ये सॉल्व कर ली, किसकी वैल्यू आ गई? बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे ए की चाहिए, तो पुट इन सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। यहां पर जो आपको नजर भी आ रही है ये वाली इक्वेशन है, व्हेन b इज इक्वल टू 8। पहले b की वैल्यू 8 पुट करते हैं, a बराबर आ जाएगा 10 माइनस 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 के बराबर। व्हेन b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसके अंदर, तो a किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास? 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8 के बराबर आ चुका हमारे पास, ठीक है। अगर इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं वैसे भी, तो यहां पर भी हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट 10 स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। ये हमें 3 टर्म्स गिवन है और ये क्या बनाती है हमारे पास? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। यानी इसको यूज करना है हमने। आगे क्या करना है? शो दैट, प्रूव करना है ए बी सी आर इन एच पी। यानी ये जो 3 टर्म्स है सिंपल ए बी सी क्या बनाती हैं? एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। अगर मुझे इस रिजल्ट को प्रूव करना है इसको यूज करके, तो मुझे ऑल्टरनेट प्रूव करना पड़ेगा। अगर मुझे ए बी सी को प्रूव करना है एच बी, तो इनके रेसिप्रोकल 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी को मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? एपी। ये मेरा टारगेट है इस सवाल के अंदर। अच्छा बेटा, सिंपल मेथड से कराऊंगा, जो प्रॉपर्टीज हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी को यूज करेंगे तो काम बहुत आसान होगा, ठीक है। डिफरेंट वे से नहीं कराऊंगा, यूनिक मेथड से करवाऊंगा। अब देखें, ये मेरे पास टर्म्स गिवन है, 3 की 3 टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, आर इन एपी। ये जो 3 टर्म्स हमें गिवन है ये एपी बनाती हैं।
ठीक है। अब मैं यहां पे कॉमन डिफरेंस को यूज नहीं करूंगा। यहां पर आपके पेज 91 पे यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपके पास A1 A2 A3 सोन ANR इन AP हो, अगर सीक्वेंस AP की हो, चाहे आप उसमें प्लस करें माइनस करें हर टर्म के अंदर, तो वो भी क्या होती है, AP बनती है हमारे पास। एक तो मैंने ये रिजल्ट यूज करना है यहां पर प्लस वाला, और दूसरा थर्ड ये वाला, यानी किसी ये सीक्वेंस AP है, अगर किसी नॉन जीरो के साथ डिवाइड किया जाए तो वो भी क्या बनती है हमारे पास, AP बनती है। यानी इन दोनों को यूज करके मैंने ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो हमारा काम बहुत आसान होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट, तो मैंने इसमें एक टर्म ऐड करनी है, एडिंग 2 इन ईच टर्म। कोई नंबर प्लस करें या माइनस करें, AP वो दोबारा AP ही बनती है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर टर्म में मैंने यहां पर क्या ऐड करना है, यहां पर 2 ऐड करना है। नीचे A है प्लस 2 आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है, C प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाय B, और इसमें भी क्या प्लस करना है, 2। थर्ड टर्म के मेरे पास क्या, A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाय C आ जाएगा, और यहां पर क्या प्लस करना है, 2 R इन AP, ये भी हमारे पास क्या बनती है, AP। कोई नंबर प्लस करें या माइनस करें, तो जो आपकी बुक में मेंशन है ये वाला पॉइंट, तो वो भी क्या बनती है, AP बनता है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, अब ये भी सिंगल टर्म है हमारे पास। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे यहां पर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 सॉरी A, ये टर्म वैसे आ जाएगी B प्लस C माइनस A, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2A हो जाएगी। इधर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, B आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस A माइनस B, ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2B, और लास्ट में जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये A प्लस B माइनस C प्लस 2C आ जाएगा, R इन AP। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी यहां पर A था। अब जब इसे सिंप्लीफाई करना है, आपने जरा गौर से देखना है, इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A बनता है हमारे पास, B प्लस C वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, A को पहले लिख लें, इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस B बनता है, और लास्ट में C लिख लें, डिवाइडेड बाय B आ जाएगा। A पहले B बाद में, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस C डिवाइडेड बाय C के बराबर आ गया, R इन AP, यानी ये AP है। अब देखें यहां पर ये और ये वाला नंबर सेम है, तो मैं हर टर्म को A प्लस B प्लस C के साथ क्या करूंगा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय किसके साथ, A प्लस B प्लस C के साथ। ठीक है, जब हर टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। एक स्टेप कर लेते हैं आपके आसानी के लिए, A प्लस B प्लस C ओवर A प्लस B प्लस C के साथ डिवाइड किया, साथ में ये भी डिवाइजर के अंदर है, इस तरह लिख लें, A प्लस B प्लस C डिवाइड किसके साथ किया, A प्लस B प्लस C के साथ, और साथ में इसके क्या लिख लें, B, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, और इधर क्या आ जाएगा, C, R इन AP। यानी किसी नंबर के साथ डिवाइड करने से भी, जैसे यहां पर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, A1 को K के साथ, A2 को K के साथ, AN को K के साथ, आल्सो इन AP, अगर हमारे पास इस तरह की सीक्वेंस हो। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है बेटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बच गया 1, इधर आ जाएगा 1 ओवर A, इधर क्या बच गया 1 ओवर B, इधर क्या बच गया 1 ओवर C, R इन AP आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ABC क्या है, HP। AP तो आ चुका, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, A ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाए, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, B ऊपर, C, इन तीनों टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल लें तो वो क्या बनती है हमारे पास, इन HP। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका है यहां पर। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो सवाल बहुत आसान है, अदरवाइज कॉमन डिफरेंस को यूज करेंगे तो थोड़ा सा सवाल मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ A B C and D आर इन HP,
ये चार टर्म्स हमें गिवन है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहां पर बनाती हैं, यानी इन टर्म्स को यूज करके जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन किया और हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट में कंडीशन गिवन है ए बी सी डी इन एच पी, ये चारों की चारों टर्म्स क्या बनाती हैं, एच पी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर इनका रेसिप्रोकल ले लिया जाए मींस 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी, 1 ओवर डी आर इन ए पी, यानी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो जो टर्म्स बनेंगी न्यू वो किसकी होती है, हमारे पास एपी की होती हैं। यानी इसको यूज करना है और हमने इसको प्रूव करना है। अब देखें, हमें मालूम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक चीज सेम होती है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहां पे मैं कॉमन डिफरेंस को यूज नहीं करूंगा, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर फॉर्मूले मेंशन्ड है वो फॉर्मूले यूज करके इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद एन टर्म्स कैन बी रिटन एज, ये फर्स्ट टर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं a1 को, ये a2 को इस तरह भी लिख सकते हैं a1 प्लस डी, a3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं a1 प्लस 2d, यानी a1 a2 a3 इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, चलो जी कैसे सॉल्व करना है इस पॉइंट को जरा आपने समझना है यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, क्या कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, और इस फर्स्ट टर्म को मैं नाम दे देता हूं दैट इज 1 ओवर ए इज इक्वल टू एक्स के बराबर, किसके बराबर, एक्स के बराबर, ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी रहेगी। नो ये तो थी फर्स्ट टर्म, सच दैट इधर मार्क कर लीजिए। नाउ अब आते हैं A2, ये सेकंड टर्म हमें गिवन है, लेकिन हमें मालूम है जैसे मैंने आपको बताया A2 सेकंड टर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो इसके बराबर होता है A प्लस डी, यानी कॉमन डिफरेंस। A2 बराबर होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, लेकिन कॉमन डिफरेंस को हम डी के साथ लिखते हैं, वो मैं यहां पर नहीं लिखूंगा डी, क्योंकि डी ऑलरेडी यूज किया है यहां पर, तो यहां पे डिफरेंट वेरिएबल यूज कर लेते हैं दैट इज के बराबर हमारे पास। ठीक है, तो A1 यानी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, उसको क्या नाम दिया हमने, x के बराबर, तो ये A2 1 ओवर बी आ जाएगा, और A1 को हमने क्या नाम दिया था, दैट इज x के बराबर, तो ये सेकंड टर्म हमें मिलेगी यहां पर। अगर हमें थर्ड टर्म की बात करनी है A3 AP के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस 2 कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस से मुराद यहां पर K होगा, D नहीं लेना, D ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम, तो A3 यहां पर AP की थर्ड टर्म के हमारे पास 1 ओवर C, A1 को हमने क्या नाम दिया, दैट इज x के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2k के बराबर। लास्ट में हमारे पास फोर्थ टर्म रह गई, फोर्थ टर्म हमारे पास ये है, लेकिन AP के अंदर उसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस 3k से मुराद कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास। ठीक है, तो A4 क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 1 ओवर d, और यहां से हमें क्या मिलेगा, सॉरी A1 की वैल्यू x है और ये आ जाएगा 3k के बराबर यहां पर। अब यहां पर एक और काम कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो a किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1 ओवर x के बराबर हमारे पास। ठीक है, अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो b आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, 1 ओवर x प्लस k के बराबर। उसके बाद इधर आ जाएंगे हम, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर x प्लस 2k के बराबर, और लास्ट में d किसके बराबर आ गया, 1 ओवर क्या बन गई ये हमारे पास, ये आ जाएगा x प्लस 3k के बराबर। तो यहां से हमें a की वैल्यू ये मिली, b की वैल्यू ये मिली, आफ्टर AP को सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू ये और d की वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास। ये चार वैल्यूज आई क्योंकि हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने इस सीक्वेंस को लेके चलना हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 1 ओवर x, और ये क्या गया 1 ओवर x प्लस k, b की वैल्यू c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओवर x प्लस 2k, और लास्ट में क्या आ गई 1 ओवर x प्लस 3k r in hp। ठीक है, अब ये वैल्यूज यूज करनी है और हमने अपना रिजल्ट प्रूव करना है, ये hp है,
अगर ये HP है तो इसमें हमने पुट करके लेफ्ट और राइट का आंसर क्या बनाना है, सेम बनाना है यहां पर। ठीक है, चलो जी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं यहां पर। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3a माइनस बी सी माइनस डी। वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, वो ये आई 1/x के बराबर, 1/x। b की वैल्यू क्या आई, -1/x प्लस k। और उसके बाद c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/x प्लस 2k। और लास्ट में क्या आ गई, d की वैल्यू हमारे पास x प्लस 3k। लेफ्ट और राइट का आंसर हमने सेम बनानी है। ये 3 एज इट इज आ गया, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस के आ जाएगा। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस के माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 3k आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई x प्लस 3k माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई x माइनस 2k के बराबर आ जाएगा हमारे पास। यहां से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, यहां से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। ऊपर आ जाएगा ये 3, ऊपर क्या बच गया इधर k आ जाएगा। इसको एज इट इज रखते हैं, x इंटू एक्स प्लस के। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। इधर क्या बच गया, k इधर भी, और ये आ जाएगा x प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 3k। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर्स को, 3k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस k इंटू एक्स प्लस 2k और x प्लस 3k। ये अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है हमारे पास। ठीक है, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हमने सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड को यही आंसर बनाना है यहां पर। ठीक है, चलो जी राइट हैंड साइड लेते हैं। टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी हमारे पास, यहां पर b माइनस सी इंटू ए माइनस डी के बराबर। b, a, b, c और d, ये चारों वैल्यूज इस साइड के अंदर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, b की पहले वैल्यू आ जाएगी 1/x प्लस k माइनस c की वैल्यू 1/x प्लस 2k इंटू a की वैल्यू 1/x और लास्ट में क्या आ जाएगी हमारे पास, x प्लस 3k d की वैल्यू आ गई। इसका एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों आ जाएंगे x प्लस k इंटू एक्स प्लस 2k। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई x प्लस 2k माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई x माइनस k। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद इनटू इधर क्या एलसीएम आएगा, x इंटू एक्स प्लस 3k, ये इसके साथ मल्टीप्लाई x प्लस 3k माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई x हो जाएगा हमारे पास। यहां से ये कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास k के बराबर और नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस k इंटू एक्स प्लस 2k मल्टीप्लाई इधर क्या बचेगा हमारे पास, 3k डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 3k। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे तरतीब दे दें तमाम फैक्टर्स को। पहले x लिख लें, फिर x प्लस k लिख लें और फिर x प्लस 2k लिख लें और लास्ट में x प्लस 3k। चारों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तरतीब के साथ। पहले ये लिख लें, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3k का स्क्वायर। अब देखिए सेकंड जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की और इसी तरह थर्ड इक्वेशन जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की है फ्रॉम 2 and 3 इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम है, तो हैंस हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का भी। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। नेक्स्ट 12 स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ टू नंबर्स आर इंसर्टेड टू अरिथमेटिक मींस a1 a2, टू ज्योमेट्रिक्स मींस g1 g2 एंड टू हार्मोनिक मींस h1 h2। यानी टू अरिथमेटिक मींस, टू ज्योमेट्रिक मींस एंड टू हार्मोनिक मींस इंसर्टेड हैं दो नंबर्स के दरमियान। ठीक है, आगे वो कहता है शो दैट, ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है। यानी सम ऑफ अरिथमेटिक मींस की रेशो और g1 g2 की रेशो इसके इक्विवेलेंट आएगी। ये हमारा टारगेट है यहां पर। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। अब स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है वो पहले से मैंने रीराइट कर ली है। हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन थी, लेट टू अरिथमेटिक मींस, ज्योमेट्रिक मींस एंड हार्मोनिक मींस, यानी a1 a2, g1 g2 एंड h1 h2
इंसर्टेड हैं, ये इंसर्ट है किन के दरमियान, बिटवीन ए और बी के दरमियान, ठीक है, चाहे वो अरिथमेटिक मीन्स हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन्स हो, चाहे वो हार्मोनिक मीन्स हो हमारे पास, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर गिवन है अकॉर्डिंग टू बुक। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है यहां पर कि पहले अरिथमेटिक मीन्स के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है। एक तो मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, और ये वाला कॉम्बिनेशन लास्ट में जाके लेके चलेंगे। तो पहले मैं अरिथमेटिक मीन्स को सॉल्व करता हूं। तो दो नंबर्स के दरमियान कितने अरिथमेटिक मीन्स है, A1 और A2। तो लेट कर लेते हैं यहां पर A1 A2 एंड B, दो अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड है ए और बी के दरमियान। अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक मीन्स की बनती है तो सॉरी, ये जो इंसर्टेड A1 और A2 हैं अरिथमेटिक मीन्स ए और बी के दरमियान, तो फिर ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ये हम चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। मैं आपको दिखा देता हूं आपकी बुक के अंदर, आई थिंक ये पेज नंबर 91 पर ये डेफिनेशन मौजूद है, सॉरी 94 पे। देखिए यहां पर इफ A1 A2 A3 AN सेट टू बी एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, देन जो सीक्वेंस मिलेगी वो क्या होती है, AP। अगर ये AP है तो इसी के मुताबिक कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अच्छा बेटा, यहां पर अब हमने कैसे लेके चलना है, इस पॉइंट को आपने समझना है। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो कॉमन डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ये AP है तो कांस्टेंट रहेगा कॉमन डिफरेंस। क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस। इससे लेके चलेंगे तो हमारा आंसर A1 प्लस A2 जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर A1 A2 A3 अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, A2 माइनस A1 करें, चाहे A3 माइनस A2 करें, तो यहां पर मैं ये डिफरेंस नहीं लूंगा, ये वाला डिफरेंस लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। चाहे A2 माइनस A1 करें, A3 माइनस A2 करें, A4 माइनस A3 करें, तो मैं यहां पर ये नहीं लूंगा डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस लेके हम अपना रिजल्ट की तरफ जाएंगे। तो A2 माइनस A1 करें, चाहे A4 माइनस A3 करें आप, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म A1 आ गई हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म तो A के बराबर है हमारे पास। उसके बाद A4 हमारे पास क्या है, B, और यहां पर A3 की वैल्यू कितनी है, A2 के बराबर, ठीक है। मुझे ये चाहिए A1 प्लस A2, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज दैट, तो यह आ जाएगा A1 प्लस A2 इक्वल A प्लस B। इसे कह देते इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें A1 प्लस A2 हमारे पास मौजूद है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, फॉर ज्योमेट्रिक मीन्स, क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब बारी किसकी है, ज्योमेट्रिक मीन्स की। अगर ज्योमेट्रिक मीन्स की बात करें, ठीक है, वो भी इसी तरह लेके चलेंगे सीक्वेंस, यानी G1 और G2 इंसर्टेड है किन के दरमियान, A और B के दरमियान। अगर ये हमारे पास सीक्वेंस बनती है तो ये GP होगी। क्या होगी, GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी तो देन हमें डेफिनेशन के मुताबिक पता है कॉमन रेशियो क्या होती है, सेम होती है। इसको भी मैं आप दिखा देता हूं जो आपकी बुक में मौजूद है। यहां पर G1 G2 G3 अगर ये सेट टू बी एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A और B हो तो नई सीक्वेंस क्या बनाती है, GP, तो उनकी कॉमन रेशियो सेम होती है, ठीक है। अब इसमें भी वैसे लेके चलेंगे, यहां पर हमने कॉमन डिफरेंस लिया था और यहां पर क्या लेंगे हम, कॉमन रेशियो, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारे पास कॉमन रेशियो R इक्वल R। अब जैसे मैंने यहां पर लिया A2 माइनस A1 था, तो यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, A2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। लेकिन A3 डिवाइड बाई A2 नहीं करना, कैसे करना है जी, A4 डिवाइडेड बाई A3 करेंगे तो हमें मल्टीपल बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। A2 की वैल्यू G1 है और A1 की वैल्यू A है, A4 की वैल्यू B है और इसकी वैल्यू G2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो G1 इंटू G2 किसके बराबर आ जाएगा, AB के, A
इंटू बी आ जाएगा, जैसे हमें मल्टीपल रिक्वायर है यहां पर। ठीक है, तो ये चीज आ चुकी, यानी अरिथमेटिक मीन्स भी सोल्व हो गया, ज्योमेट्रिक मीन्स, और लास्ट में बारी किसकी हमारे पास, हार्मोनिक मीन्स की। अगर हार्मोनिक मीन्स की बात करें, तरतीब वैसी आएगी, ए, H1, H2 और B, दो अरिथमेटिक मीन्स जैसे यहां पर लिखा था इंसर्टेड है ए और बी के दरमियान, तो इन HP ये क्या बनेंगे, HP। अब जैसे हमें अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला भी पता है, ये AP हो तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ज्योमेट्रिक मीन्स के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कॉमन रेशियो इक्विवेलेंट होती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा AP के अंदर। AP 1/A आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/H, और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/H2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/B इन AP। अगर ये AP होगा तो हमारा काम आसान होगा, जैसे हमने यहां पर लिखा। ठीक है, तो देन कॉमन डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट से मुराद यही लाइन लिखेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, चाहे फोर्थ में से थर्ड को। सेकंड और थर्ड को नहीं सोल्व करना है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो यहां पर सेकंड टर्म क्या हमारे पास 1/H1 माइनस A1 1/A, और A4 की वैल्यू क्या 1/B माइनस A3 की वैल्यू क्या 1/H2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, H वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, 1/H1 प्लस 1/H2 1/A प्लस 1/B। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद लेफ्ट और राइट में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जब लेफ्ट और राइट में एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो एलसीएम आ जाएगा H1 H2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, H2 प्लस H1 इक्वल, इसका एलसीएम क्या आएगा AB आ जाएगा हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो B प्लस A बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, इसको अरेंज करते हैं, जब इसको अरेंज करेंगे H1 प्लस H2 ओवर H1 इंटू H2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, A प्लस बी चाहे B प्लस A की बात कर लें, A प्लस बी की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग के अंदर, A1 प्लस A2, ये इसके बराबर था A प्लस बी की वैल्यू, और A इंटू बी की वैल्यू क्या है G1 इंटू G2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज 1 and 2 इक्वेशन। अब देखिए यही रिजल्ट हमने प्रूफ करना है जो आपको नजर आ रहा है, बस अरेंजमेंट आगे पीछे, इसे पहले लिख लेते हैं A1 A2 ओवर G1 इंटू G2, ये चीज आ जाएगी H1 प्लस H2 ओवर H1 इंटू H2 के बराबर। तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव्ड हो चुका यहां पर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 13 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4। हमें हार्मोनिक मीन गिवन है दो नंबर्स का, वो कितना है, दैट इज 4। आगे स्टेटमेंट वो कहता है द अरिथमेटिक मीन A एंड द ज्योमेट्रिक मीन G सेटिस्फाई द रिलेशन, यानी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का ये रिलेशन हमें दिया है, एक ये रिलेशन को यूज करना है और हार्मोनिक मीन की वैल्यू को यूज करके हमने फाइंड द नंबर्स, वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं A एंड B टू नंबर्स जो हमने मालूम करने हैं। ठीक है, देन फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कितना गिवन है 4, हार्मोनिक मीन की ये वैल्यू है। ठीक है, किसके बराबर है 4 के बराबर, और हार्मोनिक मीन का दो नंबर्स का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस के मुताबिक 2AB ओवर A प्लस बी, इस फॉर्मूले को यहां पे लिखेंगे 2AB ओवर A प्लस बी आ जाएगा हमारे पास इंटू 4 के बराबर। ये डिवाइड है, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2AB इक्वल 4 टाइम्स AB। 2 को डिवाइड कर देंगे, जब 2 को डिवाइड करेंगे इधर 4 डिवाइडेड बाई 2A प्लस B, तो ये आ जाएगा हमारे पास A इंटू बी 2 टाइम्स A प्लस B के इक्वलेंट, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। ठीक है बेटा, आगे जाके इसको यूज करेंगे। एंड ये कंडीशन मुझे स्टार्टिंग में गिवन थी, क्या गिवन थी जी, रिलेशन 2 टाइम्स A प्लस G
स्क्वायर किसके बराबर होता है 27। अब हमें मालूम है ए की वैल्यू किसके बराबर होती है a प्लस बी बाई 2 दो नंबर्स की, और ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पॉजिटिव, इसमें पुट करेंगे और हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर a प्लस बी बाई 2, ये दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है दो नंबर्स का स्क्वायर रूट ए बी, इसको यहां पर यूज करेंगे हम। तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये 2 के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नंबर बचेगा इधर वो ये कितना आ जाएगा a प्लस बी, और इधर क्या आ जाएगा ए बी विच इज इक्वल टू 27 के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू को यूज करना है 2 टाइम्स ए बी, इसमें रिप्लेस करते हैं। जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी की वैल्यू इसमें पुट करनी है बिकॉज यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी की जगह ये वैल्यू लिखनी है आपने 2 टाइम्स a प्लस बी विच इज इक्वल टू 27 आ चुका। अब देखिए ये सेम नंबर है, ये 1 टाइम है और ये 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस बी। ठीक है, और इज इक्वल टू 27, क्योंकि ये सेम नंबर है, ये 1 टाइम है और ये 2 टाइम 3 टाइम्स हो जाएगा टोटल। इसको डिवाइड करेंगे, 3 उधर जाके डिवाइड, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 9 के बराबर। जब 3 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक काम करूंगा यहां पर a इन टर्म्स ऑफ b निकाल लेते, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो 9 माइनस बी, इसे कह देते सेकेंड इक्वेशन। अब इसको यूज करना है फर्स्ट और सेकंड को, जैसे फर्स्ट आपको नजर भी आ रही ये इक्वेशन है, सेकंड मैंने ये यूज की, इन दोनों को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब a की वैल्यू मैंने इसमें पुट करनी है, पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे यहां पर a की जगह तो आ जाएगा 9 माइनस बी इंटू बी इक्वल, ये मेरे पास क्या है 2 टाइम्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं नेक्स्ट स्टेप में। ये वैसे आ सॉरी यहां पर भी वैल्यू पुट करनी थी, इसको मैं करेक्शन कर लेता हूं। यहां पर a की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 9 माइनस बी प्लस बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9b माइनस बी स्क्वायर, ये 9 2 18 बचेगा जस्ट हमारे पास। अब इसको उधर ले जाते हैं, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 9b माइनस 18 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ चुका हमारे पास। ये भी मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b माइनस 18 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, b माइनस 6 माइनस 3 b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो b माइनस 6 b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक b किसके बराबर आ गया 0 के, दूसरा b किसके बराबर आ गया 0 के। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 6 और यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर। ठीक है, अब आगे हमें a की वैल्यूज भी चाहिए, तो a की वैल्यूज के लिए हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट इन सेकंड। जब सेकंड में पुट करते हैं, पहले मैं पुट कर रहा हूं b इज इक्वल टू 6, व्हेन b इज इक्वल टू 6, तो इसमें पुट करते हैं तो a कितना आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू 3, व्हेन b इज इक्वल टू 3, इसमें पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा a 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6 के बराबर आ चुका। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 14 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है फर्स्ट 3 ऑफ द 4 नंबर्स, ये हमें 4 नंबर्स गिवन है a b c d, इसके जो पहले 3 नंबर्स हैं a b c आर इन AP, यानी ये 3 नंबर्स हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। एंड नेक्स्ट 3 आर इन HP, नेक्स्ट 3 यानी B C D, ये जो नंबर्स हैं ये AP के हैं, सॉरी HP के हैं, और ये पहले 3 नंबर्स हमारे पास किसके हैं AP के, और ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर्स कितने गिवन है A B C D, ये नंबर्स हमें गिवन है 4, और इसके जो पहले 3 नंबर्स हैं, फर्स्ट 3 नंबर्स A B C आर इन AP, वो क्या है हमारे पास AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये AP हैं तो बाय डेफिनेशन
कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है हमारे पास। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, चाहे आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, तो आंसर शुड बी सेम। अब मुझे ये प्रूफ करना है, इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। बी वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं। यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होगा, ये उधर जाके पॉजिटिव, ए प्लस सी, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस सी। इसे कह देते इक्वेशन नंबर 1, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन एंड टेक, आगे भी हमें कंडीशन दी है, लास्ट थ्री नंबर्स वो हमारे पास किसके हैं, बी सी डी, आर एन एच पी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हमें नंबर्स गिवन हैं। अच्छा बेटा, हार्मोनिक का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हार्मोनिक मीन प्रोग्रेशन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए 1 ओवर बी, 1 ओवर सी, 1 ओवर डी इन ए पी, जो रेसिप्रोकल लेने से नई सीक्वेंस बनती है वो क्या बनती है, ए पी। अगर ये ए पी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, शुड बी सेम, जैसे हमने ऊपर यूज किया, तो उसी डेफिनेशन को यूज करेंगे एपी की। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा हमारे पास, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो इसको डैश कर लें, क्योंकि डी ऑलरेडी यूज किया, मिक्स नहीं होगा। चाहे आप इसमें से इसको माइनस करें, 1 ओवर सी, 1 ओवर बी, और इक्वल आ जाएगा, चाहे इसमें से इसको माइनस करें, 1 ओवर डी माइनस 1 ओवर सी। अब यहां पर हम सी वाली टर्म्स को कंबाइन करते हैं, जैसे यहां पर बी वाली टर्म्स को कंबाइन किया था। इसको इधर ले आते हैं, 1 ओवर सी माइनस प्लस हो जाएगा, और ये उधर जाके पॉजिटिव 1 ओवर बी, और ये आ जाएगा 1 ओवर डी के बराबर। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, सी ऊपर 1 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज बी, डी आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी प्लस बी के बराबर। इधर आ जाएगा 2 ओवर सी, और ये आ जाएगा बी प्लस डी ओवर बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स बी डी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास सी इंटू बी प्लस डी। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने एच पी को। जब एच पी को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन बनती है। अब यहां पर एक काम करते हैं, 2b को मैं सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आ जाएगा बी सी और सी डी। 2b की वैल्यू क्या है मेरे पास, a प्लस सी, और बाहर मल्टीपल में क्या है, d, ये आ जाएगा बी सी, और ये आ जाएगा सी डी। मल्टीप्लाई करवा दें, ए डी सी डी बी सी सी डी, ये भी सी डी, ये भी सी डी, उधर जाके क्या होगा, माइनस। जब उधर जाके माइनस होगा हमारे पास, तो बी सी प्लस सी डी माइनस सी डी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। हमने प्रूव करना है ए डी किसके बराबर आना था, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका हमारे पास, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट 15 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। इफ ए बी सी आर इन जी पी, ये 3 टर्म्स हमें गिवन है ए बी सी, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है जीपी की। शो दैट, जो प्रूफ करना है हमने, log ax, log bx एंड log cx, ये 3 टर्म्स जो लॉगरिथम फॉर्म के अंदर हमें दी है, साबित करना है कि ये एच पी की टर्म्स बनेगी, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, ठीक है बेटा। ये स्टेटमेंट है। अब प्रूफ कैसे करना है इसे हमने, चलो जी, हमें ये गिवन है स्टेटमेंट इनिशियली तौर पर, क्या गिवन है, ए बी सी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं हमारे पास ए बी सी, देन बाय डेफिनेशन कॉमन रेशो कांस्टेंट होती है, सेम रहती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है। अब ये कॉमन रेशो से मुराद चाहे a2 डिवाइड बाय a1 करें आप, चाहे आप a3 डिवाइड बाय a2 करें, क्योंकि ये जीपी की टर्म्स हैं, तो बाय डेफिनेशन कॉमन रेशो सेम होती है, कांस्टेंट रहती है। तो a2 क्या हमारे पास, वो b के बराबर है, a1 किसके बराबर है, a के बराबर है हमारे पास, ठीक है। और a3 की वैल्यू कितनी है, दैट इज c थर्ड टर्म, और सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, b के बराबर है। अब इसे
सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये आ जाएगा ए सी के बराबर। हमें ए बी सी जीपी दिया था, उसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये है कि हमने ये वाली टर्म्स की तरफ जाना है लॉगरिथम फॉर्म के अंदर। कैसे जाना है जरा समझें। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग विद बेस एक्स के साथ, क्योंकि यहां पर हमें एक्स भी चाहिए, मैं यहां पर बेस एक्स ले रहा हूं, इसको आगे जाके हम इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, ए बी सी तो नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर हमें साथ में क्या चाहिए, एक्स। टेकिंग लॉग एक्स बोथ साइड्स, इधर भी लेंगे लॉग एक्स बी का स्क्वायर लॉग एक्स ए सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करने जो आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर ये पावर है ये मल्टीपल में आ जाती है, थर्ड रूल है हमारे पास लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल वाला। अगर वो पावर हो वो मल्टीपल में आ जाती है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसे हम प्लस की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो लॉग ए आ जाएगा हमारे पास यहां पर, सॉरी लॉग एक्स ए प्लस लॉग एक्स सी के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आगे इसको हमने टारगेट है एचपी की तरफ जाना, और एचपी का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एपी के अंदर, एपी में कन्वर्ट करने के बाद एचपी की तरफ जाएंगे हम। ठीक है बेटा, ये 2 टाइम्स है, इसे मैं सेपरेट कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए, ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो। 2 टाइम्स है, सेम नंबर है, लॉग एक्स बी लॉग एक्स बी, 2 टाइम्स को स्प्लिट कर लिया यानी सेपरेट कर लिया। राइट साइड पे हमारे पास ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये एक्स है और यहां पर ए लॉग एक्स और यहां पे सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये लॉगरिथम का एक और रूल मैं अप्लाई करने लगा हूं। अगर इन दोनों को इंटरचेंज करें, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी क्लास 9 के अंदर, अगर ए बी हो, ये ए और ये बी, ये इक्विवेलेंट होता है 1 log बी ए। ये 4th रूल है क्लास 9 के अंदर जो आप पढ़ चुके हैं लॉगरिथम का। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको इंटरचेंज करूं तो ये सारी की सारी टर्म्स रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएंगी। किस फॉर्म में आ जाएंगे, रेसिप्रोकल। इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 1 log बी एक्स, क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है उसमें बेस में ए है, बी है और सी है, तो यहां पर बेस में वो नंबर्स आ जाएंगे, तो प्लस ये आ जाएगा 1 इंटरचेंज करने से बी नीचे एक्स नंबर आ जाएगा। इनको भी इंटरचेंज करते हैं तो 1 log ए एक्स प्लस 1 log सी एक्स के बराबर। ठीक है बेटा, अब इसको मैंने एपी की तरफ लेके जाना है। जब प्रूव करना है एचपी तो उसके लिए हमें एपी बनाना बहुत जरूरी होगा इसे। अब देखिए यहां पे बी की 2 टर्म्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, एक बी वाली टर्म्स को उधर ले जाता हूं और यहां से ए वाली टर्म को इधर लेकर आ रहा हूं, ए वाली टर्म को इधर और एक बी वाली टर्म को उधर लेके जा रहा हूं। तो ये टर्म तो पहले से मौजूद है, मैं इसे रख लेता हूं और इसे उधर ले जाते हैं। ये इधर आके क्या हो जाएगी, -1 log ए एक्स। ठीक है बेटा, इक्वल, ये उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये तो पहले लिख लेंगे, ये पॉजिटिव log सी एक्स -1 log बी एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जरा गौर करना है इस अरेंजमेंट को। अगर मैं आपको बताऊं ए बी सी, ए पहली टर्म है, बी सेकंड है, सी थर्ड, इसको जरा ज़हन नशीन कर लीजिए ए बी सी के मुताबिक। ठीक है, ए वाली टर्म फर्स्ट है, बी वाली टर्म सेकंड है और ये वाली टर्म क्या है, थर्ड। यानी बी वाली टर्म सेकंड है, सेकंड में से ए वाली ये फर्स्ट, ये कॉमन डिफरेंस बनता है सीक्वेंस का। ठीक है, अगर ये A2 मान लिया जाए, A1 मान लिया जाए इसे, तो ये AP का ये भी कॉमन डिफरेंस बनता है, ये भी कॉमन डिफरेंस बनता है। ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी हमारे पास 1 पहली टर्म ये होगी हमारे पास log A, ये फर्स्ट टर्म अरेंजमेंट के मुताबिक जैसे यहां पर थी, पहले A, फिर सेकंड टर्म होगी log BX और 1 log CX R in AP। ये जो ऊपर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये कॉमन डिफरेंस है। अगर आपको सीक्वेंस बनानी है तो इस तरह बनेगी ये एपी फॉर्म के अंदर। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये बनेगा,
थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये बनता है, ये कॉमन डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास d बराबर होता है a2 माइनस a1 चाहे a3 माइनस a2 करें, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें चाहे थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, वो AP बनती है। हमारा टारगेट HP था, ये रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। अगर इनको उल्टा दिया जाए, इनका रेसिप्रोकल ले लिया जाए AP की टर्म्स का, log AX log BX और log CX, रेसिप्रोकल लेने से AP कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, HP के अंदर। तो यहां पर हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका। हमने यही प्रूव करना था, log A log B एंड log C X के अंदर वो क्या बनाती हैं, HP। तो यहां पर हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट और प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 16 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ A B C आर इन HP। ये जो तीन टर्म्स हमें गिवन है, ये किसकी हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की है तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है यहां पर, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं। अब स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, A B C आर इन HP। HP का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले से हम इसे AP में कन्वर्ट करेंगे। तो AP में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे हर टर्म का, 1/A 1/B और 1/C इन AP। जो रेसिप्रोकल लेंगे टर्म्स का तो वो सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाती, AP के अंदर। अगर ये AP है तो देन कॉमन डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, चाहे आप A2 माइनस A1 करें चाहे आप A3 माइनस A2 करें। तो सेकंड टर्म ये हमारे पास 1/B, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1/A और A3 1/C माइनस A2 की वैल्यू क्या 1/B। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास ये बनता है, ठीक है बेटा। उसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा BA, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई और ये इसके साथ A माइनस B एलसीएम लेने के बाद, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा CB, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे ये प्रूफ करना है। अब ऊपर तो डिफरेंस है, नीचे मल्टीपल में है, तो मल्टीपल और डिफरेंस वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो A माइनस B, ठीक है, डिवाइडेड बाय किसके आ जाएगा B माइनस C के, इक्वल BA ओवर CB आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेपरेट कर ली डिफरेंस वाली टर्म्स और प्रोडक्ट वाली टर्म्स, ये तो बन चुकी है हमारे पास जो हमने प्रूफ करना था। तो ये और ये कैंसिल आउट, तो फाइनल हमारा रिजल्ट आ चुका है यहां पर A माइनस B ओवर B माइनस C और A ओवर C। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका है यहां पर। चलिए बेटा आप सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास यही है, इनिशियल स्टेटमेंट ये है, इफ A B C आर इन HP देन ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। चलें वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सिंस क्या आ जाएगा हमारे पास A B C आर इन HP, ये स्टेटमेंट गिवन है। अगर इनका रेसिप्रोकल ले लिया जाए 1/A 1/B 1/C आर इन AP, तो ये AP में चली जाएंगी, AP को यूज करेंगे क्योंकि उसकी डेफिनेशन के मुताबिक कॉमन डिफरेंस क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें 1/B माइनस 1/A, चाहे आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करें 1/C माइनस 1/B, ठीक है बेटा। अब यहां पे मैं इसको प्रूफ करने के लिए B वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेता हूं। ये B इधर आगे का पॉजिटिव 1/B प्लस 1/B, इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो 1/C प्लस 1/A प्लस 1/C। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास B के बराबर, तो 1 + 1 हो जाएगा यहां पर। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा AC, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा इधर 2B और इधर क्या आ जाएगा C प्लस A ओवर क्या बनेगा AC। अब यहां से मुझे B की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा B/2 और AC ओवर C प्लस A आ जाएगा। ये 2 डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो B की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स AC ओवर C प्लस A।
अब इस वैल्यू को यूज करना है तो हमने अपना रिजल्ट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे जरा देखना। अब आपने, मैं राइट हैंड साइड यहां पे चूज करूंगा, तो राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे यहां पर। तो राइट हैंड साइड क्या, a प्लस सी, और यह क्या आ जाएगा, a माइनस 2b प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर b की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस सी, ये एज इट इज चलेगा, तो यहां पर आ जाएगा a एज इट इज 2b। b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये है हमारे पास 2ac ओवर a प्लस सी। यहां पर b की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय, सॉरी c प्लस a प्लस सी, a की बात है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अरेंज कर देता हूं दोबारा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आ जाएगा c के बराबर हमारे पास। ठीक, ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में a प्लस सी, और ये a वैसे 2 2 कितना हो जाएगा 4 ac ओवर a प्लस सी, इसका एलसीएम लेते हैं, तो a प्लस सी हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम लेने से a प्लस सी, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a प्लस सी माइनस 4ac एज इट इज, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू है, ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद प्लस c के साथ भी ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी c प्लस a के साथ, क्योंकि ना इसके नीचे नंबर है ना इसके नीचे कोई नंबर हमारे पास मौजूद है, तो ये एलसीएम था, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए स्क्वायर ए सी माइनस 4ac सी स्क्वायर प्लस ए सी है, सी है, ए की बात है हमारे पास। ठीक है, ये टर्म कैंसिल आउट होगी, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तरतीब देते जाते हैं, ए सी और ए सी 2 टाइम्स, ये माइनस करेंगे तो माइनस 2ac आ जाएगा। तो ये तो स्क्वायर कंप्लीट होता है किसका, a और c का, तो a माइनस c का होल स्क्वायर। तो यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके 16 के, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव किया और ये सेकंड भी हमारा प्रूव्ड हो चुका यहां पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स इन HP, ये हमें 3 टर्म्स गिवन है, किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। आगे वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास कंडीशन यानी स्टेटमेंट क्या गिवन है, 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स आर इन HP। HP का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, जैसे हम पहले सॉल्व करते चले हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। इनका रेसिप्रोकल लेंगे हर टर्म का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, AP के अंदर। यानी इसका रेसिप्रोकल ये आता है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास ये आता है, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास ये आता है, तो वो कौन सी सीक्वेंस बन जाती है, AP की। अगर ये AP है तो बाय डेफिनेशन कॉमन डिफरेंस क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एक जैसा रहता है। D बराबर है D के, मींस A2 माइनस A1 करें चाहे A3 माइनस A2 करें आप। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड टर्म, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 प्लस एक्स माइनस A1 की वैल्यू 1 ओवर 2 प्लस एक्स आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 1 ओवर 9 प्लस एक्स माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकंड टर्म क्या हमारे पास 1 ओवर 5 प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, -5 माइनस एक्स के बराबर। इसी तरह इधर भी एलसीएम लेंगे, 9 प्लस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 5 प्लस एक्स, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दरमियान में क्या है माइनस, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -9 माइनस एक्स के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, यहां से इधर से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहां पर डिनोमिनेटर में भी ये डिवाइजर में है और ये भी डिवाइजर में है, लेफ्ट और राइट दोनों सेम नंबर डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर आप ये भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 माइनस 5 किसके बराबर आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स इक्वल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा ओवर 9 प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
ये चीज आ जाएगी, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहां पर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस एक्स और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहां पर जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 27 प्लस 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 8 और यहां पर क्या आ जाएगा 4x के बराबर। अब x वाली टर्म्स एक साइड में कर लेते हैं, तो इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो 3x माइनस 4x और इसको उधर लेके जाएंगे तो 8 माइनस 27, तो यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स और यहां पर आ जाएगा माइनस 19, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो x किसके बराबर आ जाएगा 19 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके जो रूट्स हैं वो क्या है इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, ये हम क्लास 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर रख के हमने आगे क्या प्रूव करना है कि ए बी सी आर इन एच पी, यहां पर आपको जो लेटर नजर आ रहे हैं ए बी सी वो क्या होंगे एच पी। अच्छा बेटा इसको प्रूव हम करेंगे एपी के अंदर, एपी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में हम प्रूव करेंगे यहां पर एचपी के इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है और लास्ट में कांस्टेंट वाली टर्म भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पे लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म ए होती है, एक्स वाली टर्म बी होती है और लास्ट में कांस्टेंट वाली टर्म सी होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर, लेकिन यहां पर ए बी सी स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी यूज है, तो कैपिटल लेटर मैंने यहां पर लेट कर लिए ए बी सी के इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा। चलो जी, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर, अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है 0 के बराबर, ही हम क्लास 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस कंडीशन को लेके चलेंगे तो लास्ट में हम ये वाला रिजल्ट प्रूव्ड करेंगे, ठीक है बेटा। चले जी, वैल्यूज पुट करते हैं ए बी और सी की। अब यहां पर जो b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -4a, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास a b माइनस सी इंटू और c की वैल्यू कितनी है c इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो पहले स्क्वायर्स को सेपरेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए सी 4ac आ जाएगा और b माइनस सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे a माइनस बी के साथ हम, ठीक है बेटा। चलो जी, स्क्वायर ओपन करते हैं इसका, यहां पर जब स्क्वायर ओपन करेंगे हम तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते ए सी 4ac वैसे आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ जाएगा, इसको इसके साथ माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी आ जाएगा, ठीक है। ये ए बी आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया, ये माइनस ए सी आ गया, माइनस माइनस प्लस बी सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac बनेगा हमारे पास, ठीक है। सॉरी, यहां पर बी स्क्वायर भी साथ में मल्टीपल है, उसको भी हमने लास्ट में लिखना है। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, साथ में बी सी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और लास्ट में प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और इसमें कॉमन टर्म c है तो c का स्क्वायर मिलेगा, a b c का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर बेटा। अब इसकी अरेंजमेंट करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक। अब देखिए कैसे मैंने अरेंजमेंट करनी है, स्क्वायर्स वाली टर्म्स को पहले सेपरेट करना है।
यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर मल्टीपल के अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी के बाद होती है बी सी वाली टर्म मल्टीपल के अंदर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाली टर्म है हमारे पास यहां पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद अरेंजमेंट में देखें, ए स्क्वायर वाली टर्म बी स्क्वायर वाली टर्म और सी स्क्वायर वाली टर्म को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले मैं जो ए बी सी है, ए बी सी में बी स्क्वायर वाली टर्म, जैसे आप ये भी देख सकते हैं, ये और ये ए बी सी में बी स्क्वायर वाली टर्म पहले से लिखेंगे क्योंकि हमने एक फॉर्मूला क्लोज करना है यहां पर आगे जाके। तो ये और ये सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर को मैं दरमियान में लिख रहा हूं, ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर को दरमियान में लिख लें, सी को बाहर लिख लें, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। उसके बाद मैंने सी स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, यानी सी स्क्वायर इधर भी आ रहा है और सॉरी ये सी स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं माइनस 4 ए बी सी स्क्वायर, ये सिंगल टर्म है ए बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में ए स्क्वायर वाली टर्म मल्टीपल के अंदर यहां पर नजर आ रही है ये वाली, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास -4 ए स्क्वायर बी और साथ में क्या आ जाएगा सी, इसके इक्विवेलेंट। ये ऑर्डर अरेंज हो चुका, इस ऑर्डर के मुताबिक आपने अरेंज करना, तो फॉर्मूला आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, पहले यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ये वाली टर्म कॉमन है बी स्क्वायर, तो इसलिए मैंने पहले बी स्क्वायर वाली टर्म लिखी। उसके बाद ये वाली 2 टर्म्स है मेरे पास, इसमें मेरे पास सी स्क्वायर वाली टर्म सेम है, तो फिर मैंने सी स्क्वायर वाली टर्म लिखी यहां पर। और लास्ट में ये और ये, इसमें ए स्क्वायर कॉमन था तो मैंने ए स्क्वायर वाली टर्म लास्ट में लिखी है। तो एक फार्मूला क्लोज करना है जो कि आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर, ये वाला फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b सी प्लस 2ca। ये वैल्यूज हमारे पास अरेंजमेंट इस तरह की हैं, ये वाली, ये जो आपको नजर आ रही हैं, तो मुझे फार्मूला क्लोज करना है इसके मुताबिक। अब आपने देखना फार्मूले को हम कैसे क्लोज करेंगे। अब देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ऑर्डर के मुताबिक फार्मूला उसी तरह रीड आउट करते हैं, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 2ab ए इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2a इंटू सी इक्वल टू 0। इस अरेंजमेंट के मुताबिक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 टर्म्स को मुझे इस ऑर्डर के मुताबिक ये बनाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac के मुताबिक, ठीक है। अब यहां पर तरतीब तो मैंने पहले से ही लगा ली थी, अब यहां पर वैल्यूज रिप्लेस करके फॉर्मूला क्लोज करना है। तो ये ए बी का स्क्वायर बनता है हमारे पास, ये बी सी का स्क्वायर बनता है और ये 2 टाइम्स ए सी का स्क्वायर है, ठीक है। ये ए बी का स्क्वायर, ये बी सी का, और ये 2 टाइम्स ए सी का स्क्वायर बनता है। अच्छा बेटा यहां पर ये 2 ए बी का स्क्वायर है, तो यानी ये इन दोनों का मल्टीपल ए बी और बी सी का मल्टीपल करेंगे तो ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर भी बी है यहां पर भी बी है, तो वो बी स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा ए बी और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बी सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही टर्म मिलेगी, ए बी इंटू बी का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ए बी का मल्टीपल, ये ए इंटू बी, इन दोनों का मल्टीपल आ चुका। अब उसके बाद बी सी, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इधर आएगा हमारे पास बी सी और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए सी। अब देखिए जरा इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 4, ये 4 आते हैं, ए बी सी स्क्वायर, सी इंटू सी का स्क्वायर बनेगा अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर वैल्यू नेगेटिव है, वैल्यू नेगेटिव, लेकिन यहां पर मैंने पॉजिटिव लिखी है। इनमें से एक वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव होगा, वो कौन सी, इसके साथ नेगेटिव रखना पड़ेगा हमें। अगर ये नेगेटिव होगी तो बाहर नेगेटिव आएगा तो ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी, तो फिर हमें यहां पर भी नेगेटिव करना पड़ेगा स्क्वायर के अंदर, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर वो पॉजिटिव ही हो जाता है। लेकिन यहां पर हमें माइनस तो चाहिए, तो माइनस इस वाली टर्म के साथ हमें मिलेगा,
ठीक है, ये चीज आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ए सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस 2ac, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की, तो दिस इंप्लाइज, तो यह आ जाएगा a b प्लस बी सी माइनस 2 टाइम्स ए सी का होल स्क्वायर इक्वल किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ चुका इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट स्टेप क्या बच गया हमारे पास, स्क्वायर रूट लेने से ए बी बी सी माइनस 2 टाइम्स ए सी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, बिकॉज ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिया जी हमने, स्क्वायर रूट ले लिया हमने। ठीक है, अब ये चीज आ चुकी है। अब हमने जाना असल टारगेट की तरफ जो प्रूव करना है, ए बी सी आर इन एच पी, यानी ये तीन टर्म्स क्या बनाती है, एच पी। लेकिन हम क्या करेंगे, ये प्रूव करके देंगे 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी इन ए पी। पहले ये करेंगे, ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल लेंगे वो तो एच पी में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम अरेंजमेंट कर लेते हैं वैल्यूज की। ये नेगेटिव वाली टर्म्स मैं राइट साइड पे लेके जा रहा हूं। जब ये नेगेटिव वाली टर्म राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी प्लस बी सी इक्वल 2 टाइम्स ए सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी सी। हर टर्म को ए बी सी के साथ आपने डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास ए बी ओवर ए बी सी, उसके बाद बी सी ओवर ए बी सी, इधर आ जाएगा 2 टाइम्स ए सी ओवर ए बी सी। यहां पर ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर ए और सी वाली टर्म, तो इधर तो आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर सी और इधर आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर ए और ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर बी के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये 2 टाइम्स को मैं 1 टाइम कर रहा हूं, ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। इसको 1 टाइम 1 ओवर बी की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट इसको प्रूव करने से पहले ये बनाना है कि 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी क्या होती है, एपी होती है। तो रेसिप्रोकल फॉर्म में तो हमारा आंसर बन चुका है। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस की तरफ हमने जाना है, क्योंकि एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो एक टर्म इधर ले आते हैं और एक टर्म मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी और ये आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए के बराबर। ये वाली टर्म को इधर ले आए और ये वाली टर्म को इधर ले आया। नेक्स्ट स्टेप में अगर अरेंजमेंट में देखें, अगर ये फर्स्ट टर्म हो, ये सेकेंड और ये थर्ड, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, जैसे आपको ये वाली टर्म नजर आ रही है सेकंड माइनस फर्स्ट, चाहे आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, थर्ड माइनस सेकंड, तो ये एपी की सीक्वेंस बनती है। अगर ये एपी की सीक्वेंस है मींस 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन ए पी। क्योंकि ये डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस इसका सेम होगा, यानी सेकंड में से फर्स्ट को चाहे माइनस करें वो ये बनता है, चाहे थर्ड में से इसको माइनस करें वो ये बनता है हमारे पास। अगर ये सीक्वेंस एपी बन जाती है तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अगर इनका रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि हमने ए बी सी क्या प्रूव करना है, एच पी के बराबर, तो दिस इंप्लाइज, तो ये हमारे पास लास्ट रेसिप्रोकल लेने से ए बी सी इन एच पी आ जाएगा, तो यहां पर हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट था, इसको प्रूव्ड करना कि ए बी सी क्या बनाती हैं, एच पी की टर्म्स। ठीक है बेटा, यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 6.10।